गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट अपन ने आज एटमॉस्फेयर के बारे में फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर वायुमंडल है क्या चीज़, वायुमंडल का संगठन कैसे हुआ, वायुमंडल का स्थिरीकरण क्या क्या है, कौन कौन सी वायुमंडल की परतें हैं और वायुमंडल में रासायनिक संगठन कौन कौन से हैं, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वायुमंडल का संगठन पृथ्वी के चारों ओर कई 100 किलोमीटर की मोटाई में व्यापक आवरण पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के कारण इससे सभी जीवों का अस्तित्व इसके ऊपर डिपेंड है। सामान्य रूप से वायु कई गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण है। नाइट्रोजन 78.02, शेष CO2, H2, नियोन, क्रिप्टॉन, जियोन, जिनॉन, ओजोन। निचले स्तर पर भारी व ऊपरी सतह पर हल्की गैसें। जलवाष्प सर्वाधिक महत्वपूर्ण। वायुमंडल में अधिक मात्रा में 5% तक ऊपर जाने पर वाष्प की मात्रा घटती जाती है। वाष्प के कारण ही संघनन, गैस तथा वाष्प के अतिरिक्त धूल कण सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये प्रकाश प्रकीर्णन का कार्य करते हैं। वायुमंडल का स्थिरीकरण में देखते हैं कि ऊंचाई 16 से 29,000 किलोमीटर तक है टोटल, और 800 किलोमीटर तक ही महत्वपूर्ण तापमान और वायु के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। परिवर्तन मंडल पहला कहते हैं इसमें वायुमंडल का सबसे निचला भाग ऊंचाई धरातल से 12 किलोमीटर के ऊपर जाने पर 1000 पर 6.5 की दर से तापमान ऋतुवत परिवर्तन इसी में होते हैं। ऋतु परिवर्तन इसी में होते हैं। विषुवत रेखा पर ऊंचाई अधिक ध्रुव पर कम होती है। इसे संवहनीय तथा विक्षोभ मंडल भी कहा जाता है। कोहरा, बादल, ओस, तुषार, आंधी, तूफान, मेघगर्जन, विद्युत प्रकाश आदि यहीं होते हैं। परिवर्तन मंडल तथा समताप मंडल के मध्य की परत को ट्रोपोपास कहते हैं। यह सभी प्रकार के मौसमी परिवर्तन समाप्त हो जाते हैं। समताप मंडल, ओजोन मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। क्षौर मंडल के ऊपर का भाग औसत 25 से 30 किलोमीटर तक, ऊपरी भाग सीमा 50 किलोमीटर तक, इस सीमा को स्ट्रेटोपास कहते हैं। ओजोन मंडल समताप मंडल के निचले भाग को 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच ओजोन मंडल कहलाता है। ऊपरी सीमा 55 किलोमीटर तक। यूवी रेस के मध्य ओजोन संगठन के विलगाव होता है। इसमें O3-O3+O वहीं O3 गैस का निर्माण होता है, जिसमें 30-60 किलोमीटर के मध्य होता है, 30 से 60 किलोमीटर। वायुमंडल में O3 का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यहाँ पर रक्षावरण का कार्य करती है और इसी के कारण इसको भी रेज धरती तक नहीं पहुँच पाती है। वर्तमान में ओजोन की प्रवृत्ति बढ़ती रहती है। सुपरसोनिक जेट, रेफ्रिजरेटर, CFC इत्यादि इसके प्रमुख कारण हैं। मध्यमंडल मेसोस्फीयर 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे भाग वाला भाग। यहाँ ऊंचाई के साथ साथ तापमान का ह्रास होता है। 80 किलोमीटर तापमान हो जाता में यहाँ न्यूनतम तापमान की सीमा में ये आप मेसोपास कहते हैं इसको, इसके ऊपर तापमान होना प्रारंभ हो जाता है। तापमंडल, इसको मेसोपास के ऊपर वाला भाग तापमंडल कहलाता है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है, परंतु गैसों की विरलता के कारण तापमान की अधिकता महसूस नहीं होती है। ऊपरी सीमा 1700 डिग्री तक। तापमंडल के निचले भाग को आयनमंडल कहते हैं। आयनमंडल धरातल से 40 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक। यहाँ विध्वंसकारी विद्युतीय चुंबकीय घटनाएं घटित होती है। ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण होता है और पुनः इसको 3 उपमंडल कहते हैं। इसको सबसे निचले भाग को डी सतह 60 से 96 किलोमीटर कहते हैं। इसके ऊपर सतह पे 96 से 144 किलोमीटर रेडियो के मध्य तरंगे यहीं से परिवर्तित होती है। इसके ऊपर ऐप सतह पर 144 से 360 किलोमीटर तक यहाँ से रेडियो की लघु तरंगे प्रवृत्ति है। यही
आयनमंडल की स्थिति न होती है तो यहाँ पे तरंगे भूतल पर ना करके असीमित ऊंचाई तक चली जाती है। इसी मध्यमंडल में उपध्रुवीय प्रकाश, ज्योति तथा दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन होते हैं। यह तापमंडल का सबसे निचला भाग होता है। आयनमंडल वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग जो कि 640 किलोमीटर पर फैला है तथा इस मंडल के विषय में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। वायुमंडल का रासायनिक संगठन देखते हैं अपन। सममंडल प्रमुख रूप से O2 20.946 तथा N2 78, नाइट्रोजन 78.084 से ये शेष भाग ऑर्गन 0.34, CO2 0.033%, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जिनॉन, H2 गैसों से हुई है। सागर तल से 90 किलोमीटर के तापमान के आधार पर यहाँ पे 3 क्षौम मंडल, समतापमंडल और मध्य मंडल है। विषम मंडल 96 से 10,000 किलोमीटर तक है और आणविक नाइट्रोजन की परत N2 के अणु 90 से 200 किलोमीटर तक होते हैं। आणविक O2 की परत O के अणु 200 से 1100 किलोमीटर तक। हीलियम परत के अणु 1100 से 3500 किलोमीटर। आणविक 2 की परत निश्चित ऊंचाई नहीं है, 10,000 तक ही विस्तृत है। इसमें देखते हैं कि मौसम तथा जलवायु के तत्व। इसके अंदर मौसम तथा जलवायु के तत्व में लघु समय के अंतर्गत किसी ताप की स्थिति वायुमंडल दिशाओं में सम्मिलित रूप को मौसम कहा जाता है। वहीं लंबी अवधि के दौरान मौसम संबंधित दिशाओं के साधारणीकरण या सम्मिश्रण के जलवायु कहा जाता है इसको। जलवायु तत्व तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब सामान्य रूप से जलवायु के ऊपर शुष्क जलवायु, पारिस्थितिक जलवायु, भौगोलिक जलवायु। मौसम तथा जलवायु को नियंत्रक अक्षांशों तथा सूर्य से दूरी, जल तथा स्थल का असमान वितरण और धरातल से ऊंचाई, सागरीय धाराएं, वायुदाब तथा पर्वतीय अवरोध, धरातल का स्वभाव, तूफान, ये सब चीज़ें जलवायु के मुख्य तत्व हैं। थैंक्स।